आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलडीसी में आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चन का। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम का। अच्छा, मॉडेम है क्या? तो मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। मॉडल के बारे में जान लिए। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। टेराकोटा। टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुरा कहाँ स्थित है? टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है। टेराकोटा मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा। टेराकोटा एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जली हुई मिट्टी या पकी हुई मिट्टी। इसे विष्णुपुरा टेम्पल की कलाएं देखने योग्य हैं और विश्व प्रसिद्ध भी। इसलिए इस मंदिरों का शहर विष्णुपुर या लैंड ऑफ टेम्पल विष्णुपुरा भी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में आपको स्थित है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? इसका आंसर होगा रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? इसका आंसर होगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा क्या है? ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। भारत के पर्यटन स्थलों और अधिक से अधिक जानकारी हिंदी में देने का यह एक लघु प्रयास है। रोहतांग दर्रा भारत देश के हिमाचल प्रदेश में 13,050 फीट या समुद्री तल से 4,111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। रोहतांग इस जगह का नया नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था? पहला गैर भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। जो अब्दुल गफ्फार खान थे भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कुछ जान लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण शहीद गांधी, बच्चा खां और बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी या बच्चा गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिए क्वेश्चन। खान अब्दुल गफ्फार खान ये थे गैर भारतीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1819 में संतोष ट्रॉफी जीती? इसका राइट आंसर होगा सर्विसेज ने जीता था। निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीता? संतोष ट्रॉफी, तो इसका राइट आंसर होगा सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी को जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? तो आईसीसी
का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली ने जीता था? 2019 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता? तो उसका राइट आंसर होगा विराट कोहली ने। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स चैडविक को दिया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो है 1931 में की गई थी इसकी खोज। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पाने वाला पुरुष टेनिस कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल जो था एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पाने वाला पुरुष टेनिस खिलाड़ी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा रेनी जेलवेगर। इसका राइट आंसर होगा रेनी जेलवेगर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये डेट याद रखिएगा, 1976 42वां संविधान संशोधन था वो। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुसार अनुमान तैयारी करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके पास है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके स्थापना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके पास है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पास है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पास है। इस संस्था की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके पास है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? तो भगत सिंह जो थे काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं थे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि काकोरी रेल लूट कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 9 अगस्त 1925 को इस घटना हुई थी। 9 अगस्त 1925 काकोरी रेल लूट कांड 9 अगस्त 1925 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ जो है वहाँ पर चिकनकारी कढ़ाई के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडला। इसका राइट आंसर होगा कैंडला। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो होता है कैंडला, कैंडला। जनवरी 2020 में गोवा में महिला उद्यमिता के लिए यशस्वी योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस योजना का उद्देश्य महिला स्वास्थ्य सहायता समूह को कितने तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना? 5 लाख रुपया था। जनवरी 2020 में गोवा में महिला उद्यमिता के लिए यशस्वी योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराने का था। अगला पढ़ते हैं। 14 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय में नागरिकता अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया? तो इसका अनुच्छेद था 131वां, 131वां अनुच्छेद के तहत किया गया था। 14 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा 131वां। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की टीम ICC मेंस T20 टीम रैंकिंग में पहला स्थान पर? तो पाकिस्तान। 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की टीम ICC मेंस T21 टीम रैंकिंग में पहला स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? देखिए, रबी की फसल क्या था? गेहूं। गेहूं जो है रबी की फसल है। रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है। रबी की जो फसल होती है उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। देखिए, आईने अकबरी अर्थ अकबर के संस्थान एक 16वीं शताब्दी का ब्यौरावार ग्रंथ है। इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अब्दुल फजल ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? URL का पूर्ण होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर, URL का पूर्ण रूप होता है। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह किस पहाड़ी के पश्चिम सीमांत की ओर स्थित है? थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह जो है किस पहाड़ी के पश्चिम सीमांत की ओर स्थित? अरावली के पहाड़ी के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा अरावली। राइट आंसर होगा अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो व्यापार करना। निम्नलिखित में से कौन सी तीसरा आर्थिक गतिविधि है? तो व्यापार करना। तृतीयक आर्थिक गतिविधि है व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन जो है
सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल है? तो 11। इसका राइट आंसर होगा 11। 11 शामिल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।